ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था। कल रात में रात्रि जागरण था यहाँ पर। आज सुबह हम लोगों ने हवन किया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसकेएम पब्लिक स्कूल के बच्चे एसकेएम कैंपस से बाहर अलग अलग ग्रुप में अपने कक्षा अध्यापक के साथ जाएंगे और स्वामी जी के विचारों का, स्वामी जी के जीवन का प्रचार प्रसार करेंगे। इनके आज के प्रोजेक्ट में शामिल हैं वृद्धाश्रम विजिट करना, नुक्कड़ नाटक करना, संगरिया बाजार में रैली निकालना, रतनपुरा आई हॉस्पिटल के पास मीठे पानी की छबील लगाना। तो इस तरह से कई कार्यक्रम हैं। हॉस्पिटल में फल और बिस्किट का वितरण करना, रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण करना। तो कई तरह के कार्यक्रम जो है कक्षा 4 से 12 तक के बच्चे अलग अलग ग्रुप में मिलकर अपने कक्षा अध्यापक के साथ जाएंगे और स्वामी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एसके मुरारी, प्रिंसिपल एसकेएम पब्लिक स्कूल। मैं चाहूँगा सेक्रेटरी साहब श्री सुखराज सिंह सलवारा जी से निवेदन करूँगा कि बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। 2 मिनट में सर प्रसाद लेना, उसके बाद। जैसा कि विदित है, आज संगरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि स्वामी केशवानंद जी से ये जुड़ा हुआ दिन है और क्षेत्र यहाँ के आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया के जो लोग, उससे ज़्यादा एरिया के लोग भी जानते हैं। स्वामी जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, पर हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, अपना उद्बोधन होता है, अपने शब्द होते हैं। और जब अपने याद कर रहे हैं तो उनके बारे में विषय में चर्चा करना आवश्यक है। इसी विषय में प्रोफेसर मेरे KR मोटसरा मेरे साथ हैं और स्वामी जी के बारे में, उनके हृदय में क्या बातें हैं, क्या अपने अनुभव हैं, वो जानते हैं। देखिए, स्वामी केशवानंद जी इस इलाके में एक ऐसे युग पुरुष रहे हैं जिनके बारे में यहाँ का, जैसा आपने कहा, बच्चा बच्चा जानता ही है, लेकिन किस पृष्ठभूमि के ऊपर उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ को पाया और कैसे आगे बढ़ाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की जो स्थापना हुई है 9 अगस्त 1917 को, वो स्वामी मनसानाथ की प्रेरणा से चौधरी बहादुर सिंह भोविया के द्वारा की गई, क्योंकि एक सैनिक थे। स्वामी मनसानाथ एक निस्वार्थी संत थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त जबकि राजाओं का ज़माना था, पन्नीवाली के ठाकुर गोपाल सिंह ने अपनी ज़मीन इस संस्था के नाम दी और ये शर्त रखी कि यदि बहादुर सिंह जी आप इसका नाम जाट के साथ जोड़ कर रखेंगे तो मैं ये ज़मीन दूंगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न था जो उस ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था। तो एक ऐसी संस्था जिसमें सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलने की एक नींव प्रेरणा थी, वहाँ स्वामी जी आए। स्वामी जी स्वतंत्रता सेनानी थे, 2 बार आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन सन 1932 में जब ये संस्था बंद होने के कगार पर थी, मैनेजमेंट जब इसको बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पास करने वाला था, तब स्वामी केशवानंद जी आते हैं और स्वामी केशवानंद जी ने सब लोगों के सहयोग के साथ ये कह कर के कि यदि आप लोग साथ हो तो मैं इस पौधे को संभाल सकता हूँ। संकट के समय उन्होंने ये बीड़ा उठाया। हाँ, और एक ऐसा वट वृक्ष बना दिया जिसमें पूरे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के सुदूर इलाकों में 287 स्कूल खोलना, उनका मैनेजमेंट करना, उनको चलाना, वहाँ टीचर्स देना, वहाँ वैद्य देना, वैद्य की नियुक्ति करना, टीचर और वैद्य एक साथ एक ही व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर बनाना, म्यूजियम कल्चर स्थापित करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्वामी जी के ऊपर रिसर्च हुई, डॉक्टर तमन्ना ने, मेरी बेटी ने रिसर्च किया PhD का, तब हमने पुराने जो रिकॉर्ड देखे स्कूलों के, ग्रामीण स्कूलों के, विशेषकर पल्लू के आसपास के, वहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड हमें मिले जिसमें स्कूल के अंदर एडमिशन में जाट, ब्राह्मण, हरिजन, राजपूत, इन 4-5 जातियों के जो वहाँ निवास करती थी, सबके बच्चे एक साथ। ये एक अनोखा प्रयोग था जो स्वामी जी, आज भी हम लोग उस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने तब कर दिया जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था।
एक और बात बीच में मैं कहना चाहता हूँ, उस टाइम समय की बात आप कर रहे हो, उस टाइम शिक्षा का नामो निशान नहीं था, अज्ञान चारों तरफ अज्ञानता का अंधेरा था। उस समय शिक्षक कैसे उपलब्ध हुए, कैसे, वो एक महत्वपूर्ण बात है। स्वामी केशवानंद जी भ्रमणशील व्यक्ति थे। वो तो उनका कोई एक जगह ठिकाना होता नहीं था, ये तो एक उनका बेस बन गया था। अदरवाइज़ वो प्रयाग के कुंभ में, यूपी में, सब जगह घूमते थे और जहाँ भी उनको कोई भी शिक्षित व्यक्ति मिला उस व्यक्ति को स्वामी जी यहाँ लेके आए। दवाइयों के संबंध में स्वामी जी खुद अपना नॉलेज उनको देते थे। स्वामी जी खुद एक बहुत अच्छे वैद्य भी थे, तो वो तो स्वामी जी खुद सिखाते थे। लेकिन क्योंकि शुरू के जो लोग रहे यहाँ पर वो बहुत दूर दूर के थे, विशेषकर उत्तर प्रदेश के, क्योंकि वहाँ शिक्षा ज़्यादा थी, पहले से शिक्षा थी। तो स्वामी जी ने क्षेत्र को, पूरे इलाके को शिक्षा का प्रसार और सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ने के लिए एक ऐसा प्रकाश पुंज बना दिया था जिसमें सुदूर उत्तर प्रदेश और बिहार तक के टीचर्स यहाँ आते थे। और ये स्वामी जी का ही करिश्मा था कि लोग यहाँ आए तो वो अंतिम समय तक रहे, यहीं रहे। यहीं उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया और बहुत ही कमिटमेंट के साथ। फिर वो बाद में आगे चल के वो जो स्कूल थे वो सरकार को स्वामी जी ने शिक्षा में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा भी बहुत बातों के लिए स्वामी जी को याद किया जाता है, बहुत बड़ी जो क्षेत्र के लिए एक मील पत्थर हुआ। हाँ, एक इसमें मैं अभी एक उदाहरण आपको दूंगा कि हाँ, आर्य कुमार आश्रम नाम से हॉस्टल बनाया स्वामी जी ने। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ का जो टोपोग्राफी है जनसंख्या के हिसाब से वो बड़ा मिक्स है। उसमें पंजाबी भी हैं, बागड़ी भी हैं, और विशेषकर हमारे यहाँ के जो किसान कौम है उसमें ज़्यादातर जाट, बिश्नोई और सरदार हैं। तो पहले हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा था कि बिश्नोई अगर बच्चा हॉस्टल में भी है तो वो अलग अपना पानी रख रहा है, अपना सिस्टम रख रहा है, और हॉस्टल में भेजने से लोग थोड़ा घबराते भी थे। स्वामी जी की सबसे बड़ी जो देन ये रही कि उन्होंने उस चीज़ को एक जगह कर दिया ला करके, और उन्होंने कहा कि सभी को मैं पवित्र रखूँगा ना, सबको, ठीक है, सभी पवित्र तरीके से रहेंगे। वृक्ष जो कि बिश्नोई समाज के लिए एक बड़ा मुद्दा है, वृक्ष स्वामी जी के लिए बड़ा मुद्दा था, तो उससे वो समाज उस रूप में भी जुड़ा। हर एक पेड़ की डाली भी, पत्ती भी नहीं तोड़नी है, ये स्वामी जी का था। और यही अमृता देवी का एक सोच रहा, उनका बलिदान रहा, त्याग रहा। सभी समाजों की, सभी व्यक्तियों की एक सामूहिक सोच को एक समन्वय किया। हाँ, स्वामी जी के आगे सब स्वामी जी के ही भक्त थे। हाँ जी, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई जाट था, ना बिश्नोई था, ना राजपूत था, ना ब्राह्मण था। क्या मुख्य कुरीतियाँ थी जिनको दूर करने में उनके बड़े गंभीर प्रयास रहे? और वो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बालिका शिक्षा का बिल्कुल भी कोई नाम लेवा नहीं था। अगर मैं कहूँ तो उसमें तो बच्चों को पढ़ने की भी नहीं थी। हाँ, बालिका शिक्षा तो बहुत दूर की सोच थी। बेटों को भी नहीं पढ़ाते थे। हाँ, कि एक और काम करने वाला घर में मिल गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस जमाने में एक तो ये करना कि बालिकाओं की शिक्षा को उससे बल्कि महत्व देना, क्योंकि ग्रामोत्थान का बाद में नाम ही इसमें लड़कियों की संस्था है। हाँ जी। ये स्वामी जी के कारण था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी स्वामी जी को, वो ये थी कि मृत्यु भोज वगैरह, बाल विवाह, हालांकि बहुत समय लगा उसमें, लेकिन वो स्वामी जी ने उसको बखूबी स्वामी जी ने किया। और स्वामी जी के मानने वाले कम से कम उन सब ने, क्योंकि स्वामी जी खुद तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं थे, बिल्कुल, तो वो सबके लिए करते थे। और यहाँ जैसा कि आप जानते ही हैं, ये संस्था ऐसी जगह है जहाँ हमारा पुराना गांव जिसको हम धारणियों का मोहल्ला विशेष रूप से, लेकिन पुराना गांव जिसमें बिश्नोई समाज के लोग हैं, तो स्वामी जी बोल देते थे किसी को भी कि अरे चले भले आदमी आज वहाँ चलेंगे, और वहाँ जाकर के स्वामी जी को भोजन करना था। राज्यसभा के मेंबर थे, उनको वेतन मिलता था, लेकिन सब कुछ संस्था के लिए। और वहाँ जाकर के बैठ गए ताकि कोई स्पेशल ना बना दे कि स्वामी जी आ रहे हैं इसलिए। तो इसलिए घर में जो भी बना होता है हमारे समाज में, जैसे खिचड़ी बन गई या कढ़ी बन गई जो अमूमन हम हाँ जी, या जैसे सामान्य सब्जी वगैरह जो भी उस ज़माने में खेत की सब्जी हमारे होती थी, तो ये स्वामी जी ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि मैं कैसे समाज को बदल सकता हूँ। और उसको बदलने के लिए स्वामी जी
ने सब कुछ अपने जीवन का होम दिया। यह उनके व्यक्तित्व का प्रभावी था। जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री पंडित उनको नमन करते थे। इस जमाने में नेताओं का आना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो डांटने की भी हिम्मत रखते थे उनको। हाँ, कुछ लेकिन ऐसा पंडित संदर्भ नेहरू आता ने है। आनाकानी करी जब डेलीगेशन इनका गया। हाँ जी। और पंडित नेहरू ने थोड़ा सा आनाकानी करी तो स्वामी जी ने कहा भले आदमी, मैं तो वहाँ बोल के आ गया कि नेहरू जी आएंगे और उद्घाटन करेंगे, भले आदमी तुम नहीं जाओगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और स्वामी जी के इस आग्रह को पंडित नेहरू ने तुरंत स्वीकार किया और ग्रामोत्थान विद्यापीठ का जो विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम है उसका उद्घाटन किया। तो स्वामी जी के बारे में तो आप कितने ही ग्रंथ लिख सकते हैं। आज के समय में जो संस्था है, लोगों की श्रद्धा है स्वामी जी के प्रति, उसमें आप किस तरीके से पाते हैं? अब ये ऐसा है कि संस्थाएं बहुत हो गई। हाँ जी। और संस्थाओं का स्वरूप भी बदल गया है। तो निसंदेह ग्रामोत्थान विद्यापीठ का जो स्वरूप है उस स्वरूप को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। सब प्रयत्न कर रहे हैं अपने हिसाब से, यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ की प्रबंध समिति और दूसरे लोग जो यहाँ काम करते हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि संस्थाएं बहुत हो गई और संस्थाओं में व्यवसायीकरण बहुत है और तामझाम बहुत है, ग्रामोत्थान विद्यापीठ के पास पुराना स्वरूप है, तो उस पुराने स्वरूप में निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा श्रम चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ताकत, कंपटीशन ज़्यादा हो गया शिक्षा में। मैं समझता हूँ कि आत्मविश्लेषण भी करने की आवश्यकता सबको है। ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रबंध समिति हमेशा ऐसी रही है जिसने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हेड्स को करना है, हेड्स को काम करना है। तो मेरा अपना सोच है, मैं एक विभागाध्यक्ष रहा हूँ, मेरा अपना सोच है कि हेड्स को अपने स्टाफ के साथ सामंजस्य, बच्चों के साथ स्नेह व्यवहार और अभिभावकों के साथ इंटरेक्शन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। मूल जो ये बिंदु, तो ये सबसे सस्ती संस्था है, यहाँ सबसे कम फीस है, सारी बातें वो हैं जो मैनेजमेंट कर सकता है। हाँ। लेकिन अब सवाल ये कि हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल तो हम काम करने वालों के ऊपर है। परंतु जैसे मैंने देखा है, महसूस किया है, तीन पीढ़ी। हाँ जी, मैं जरूर कहूँगा ये कि छोटी छोटी संस्थाएं विश्वविद्यालय बन गई और हम नहीं बना पाए। नहीं, मैं एक बात, इसके पीछे कुछ आर्थिक प्रश्न भी हो सकते हैं, कुछ और कारण नहीं। जैसे तीन पीढ़ियां लगातार जुड़ी रही, लोगों के भाव संस्था के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो बरकरार हैं। उसमें कोई संदेह नहीं कि लोग जब बात करते हैं तब ये मानते हैं कि हमारी संस्था है, हमारी संस्था। लेकिन हर एक का अपना एक सोच होता है। नई एजुकेशन पैटर्न आ गई, बच्चों के एक दो बच्चे हैं, तो सबको सोचना पड़ता है कि भाई ये वो फलां जगह बड़ा वैसा है तो वहाँ भेजो। थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद इस संस्था का ये सतत बिल्कुल चालू है। स्वामी जी की लो लगातार है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैंने 40 साल यहाँ काम किया है, कि स्वामी जी को अगर हम मन से, दिल से और ईमानदारी से धारण करें तो फिर वो दिन लौट सकते हैं। धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर के.आर. मोटसरा, जिन्होंने ये एक स्वामी जी के बारे में शब्द कहे। और इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।